आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कन्या करियर पॉइंट पर। तो आज हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 12th क्लास, कंप्लीट 12th क्लास का कोर्स यहाँ पर पूरा करवाया जाएगा और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होगा। इसमें हम एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी के थ्रू 12th को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। और तो इसमें आपको जो एनसीईआरटी ये बिल्कुल ये सीरीज जो हमारी ये चलेगी हमारी इंग्लिश मीडियम के लिए। ये बिल्कुल इंग्लिश मीडियम के लिए चलेगी। ठीक है। ये हमारी इंग्लिश मीडियम के लिए चलेगी पूरी सीरीज। अरे आप कोई हिंदी मीडियम वाले हैं, आरबीएससी वाले, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि सर हमें हिंदी मीडियम में भी करवाएं, तो अलग से लेक्चर लिया जाएगा हिंदी के लिए। लेकिन ये तो बिल्कुल इंग्लिश के लिए चलेगी पूरी। हमने इसी कारण देखो जल्दी स्टार्ट करने का क्यों है, हमने जल्दी बहुत ही 12th को जल्दी स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपके 11th के एग्जाम हो चुके हैं। सीबीएसई के 11th के एग्जाम हो चुके हैं। अब ये हमने इतना जल्दी शुरू क्यों किया है, इसका कारण है कि हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स एक कठिन सब्जेक्ट माना जाता है लेकिन है नहीं, लेकिन माना जाता है। इस कारण हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है। हो सकता है एक दिन में हम एक टॉपिक ही करें, 1 घंटे में एक टॉपिक अच्छे से समझें, हर एक पॉइंट को हम अच्छे से क्लियर करें। ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पर नजरें स्क्रीन पर रखें जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझाने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आप क्या सर हम 12th के साथ 12th वाले तो ठीक है, इसके साथ सर क्या नीट वाले हम भी तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल, तो नीट वाले भी पढ़ सकते हैं, है ना। जेई वाले भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिजिक्स तो सब में आता है, तो ये भी जो है तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ हम क्या न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने वाले हैं और जो भी एनसीईआरटी में चीज़ें दे रखी है एक एक पॉइंट वो हम क्लियर करेंगे। आज पहली क्लास है तो आप देखने वाले हैं कि मैं क्या क्या करवाता हूँ अच्छे से। ठीक है। अच्छे से डटे रहें, भागे नहीं, क्योंकि होता क्या है हम थोड़ा सा वीडियो देखते हैं तो हम भाग जाते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पहले समझ में नहीं आती, जब टॉपिक पूरा होता है उस टाइम समझ में आ जाती है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सी पॉइंट एक पॉइंट समझ में नहीं आया तो छोड़कर चले जाएं, छोड़ना नहीं है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि हो सकता है अगले पॉइंट में वो चीज़ें समझ में आने वाली हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, अच्छे से पढ़ें। इसी के साथ हम नोट्स भी बना रहे। ठीक है। आप नोट्स बनाएं। और नोट्स कैसे बनाएंगे सर? नोट्स बनाने का कोई खास ऐसा मेथड कुछ नहीं, मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ उसको आप नोट करते जाए, उसी को आप क्या करते हैं नोट करते जाए, तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है। और इसी के साथ सबसे बढ़िया फिजिक्स जो, देखो एक तो न्यूमेरिकल्स हो गए, दूसरी चीज हो गई कि हमें रिवीजन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम एक चैप्टर पढ़ा और महीना भर हमने रिवीजन नहीं किया तो सब कुछ याद रहेगा हमें, ऐसा नहीं है। किसी को भी ऐसा नहीं है कि हमने एक बार पढ़ लिया, कितना भी समझ में आ, कितना भी आपको समझ में आया, रिवीजन करना आपको क्या है जरूरी है, नहीं तो आप भूल जाओगे, ये पक्की बात है। क्योंकि इसके साथ आपको फिजिक्स साथ बायो भी, जो बायो पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें होती है, हिंदी इंग्लिश वाले भी है। तो इसको रिवीजन करना आपके लिए क्या है जरूरी है। तो जो है 2 दिन में कम से कम एक बार आप जरूर रिवीजन करें। और सबसे बढ़िया कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ या आप कहीं भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सबसे बढ़िया पढ़ने का मेथड यही होता है कि आपको जो भी पढ़ाया जाता है, घर घर आके उसको एक बार देख लें। हम क्या करते हैं, आलस करते हैं कि चलो ठीक है सर ने आज पढ़ाया, परसों रिवीजन कर लेंगे, आज मजे करते हैं। और सर तो और पढ़ा देंगे, सर तो और पढ़ा देते हैं, फिर और बर्डन आ जाता है। तो उस स्थिति में हम क्या कर पाते हैं, रिवीजन कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है। तो डेली जितना भी सर पढ़ाते हैं, जो नॉर्मली जो स्कूल में या कोचिंग में सर कितना पढ़ाते हैं, एक आधा पेज 2 पेज, इससे ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। तो घर आके उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लें तो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, आपको क्लियर होने वाली है। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहें। आज थंबनेल नहीं बन पाया, पहली हमारी क्लास है, तो आप जो है डेली लाइव रहें 8 बजे से 9 बजे के बीच में। हम आराम से धीरे धीरे 12th क्लास को करेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे,
और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक, इसी के साथ मैं मेरे नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। इसी के साथ एक टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी बना दिया जाएगा थोड़े दिन में। आप इस सीरीज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कभी क्या पता हम जल्दी क्लास ले लें, लेकिन हमारा जो टाइम है वो तो 8 बजे से ही रहेगा, 8 बजे से 9 बजे के बीच में। तो बकवास नहीं करते, सीधा हमारे टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो बिल्कुल जो है अपने पास कॉपी पेन लेके उसको अच्छे से नोट करो साथ में, क्योंकि मैं इतना कोई फास्ट तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा। हमारे पास पूरा 1 साल है, पूरा एक हमारे पास साल है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसी कारण हमने इतनी जल्दी 12th क्लास को स्टार्ट कर दिया है। ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, बिल्कुल ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। रोज एक आधा पेज हम पढ़ लेंगे, हमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इसके साथ आपकी छुट्टियां आगे आ रही हैं तो उसमें साथ बिल्कुल आप मजे भी करें, खेलें भी, कूदे भी, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा पढ़ लें ताकि आप 12th में फिर क्लास में जाएं तो हमारे पास ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ा हुआ नहीं है। हमारे 12th में आगे जो हमारी जो आपको स्कूल में पढ़ाई उसका साथ साथ रिवीजन हो जाए, इस तरीके से हमको पढ़ना है। क्योंकि यहाँ तो हम पढ़ ही रहे हैं, यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, स्कूल में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ यहाँ से समझ में आएगा, कुछ स्कूल से समझ में आ जाएगा। ठीक है कि नहीं भाई? मंजीत गुज्जर सर, आपकी वजह से मेरा साइंस का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया। मैं जो है, ओके बच्चा, आपने रेगुलर क्लास देखी है तो फायदा तो होने ही वाला है ना, फायदा तो होगा। अब 12th क्लास में जो भी बच्चे हैं वहाँ पर अच्छे से हम इसके साथ 10th में आपके भाई बहन कोई भी हो तो हम 10th की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, 10th की सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे। जो आपके जो आर CBSE के तो हो ही गए एग्जाम, RBSE का वो एक आधा एग्जाम बाकी है, तो वो खत्म होने के बाद हम RBSE CBSE दोनों के लिए हम क्या करेंगे, जो है वापस 10th की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ये 12th की सीरीज है इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आप देखिएगा, अब हम स्टार्ट कर देते हैं कि 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब देखो इसमें क्या समझने की चीजें हैं। पहली बात तो हमें चैप्टर है वो समझने अच्छे, चैप्टर है क्या, नाम क्या है, उसका क्या मतलब, वो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है, इधर देखना। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रॉन से। चार्ज क्या होता है और फील्ड क्या होता है, सारी चीजें हम बात करेंगे। तो पहली बात तो हम समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आया, इसकी हम बोलेंगे डिस्कवरी कैसे हुई, वो हम बात करने वाले हैं। उसके बाद इससे इलेक्ट्रिक चार्ज से फील्ड कैसे बनता है या फील्ड क्या होता है वो समझ में। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, आपने यदि केमिस्ट्री में 11th क्लास या 10th में केमिस्ट्री में चार्ज के बारे में पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप केमिस्ट्री में चार्ज के बारे में पढ़ते हो, लेकिन सर ये समझ में नहीं आता कि चार्ज है क्या। लेकिन हम क्या करते हैं, Na+, वो बोलते हैं कि प्लस पॉजिटिव चार्ज है, Cl- नेगेटिव चार्ज है, SO4-2 इसमें भी ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसी के साथ इसी के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, NO3-। ठीक है, इस ये सब चार्ज माइनस, ऊपर की तरफ आपको प्लस माइनस ये सब चार्जेस होते हैं। लेकिन ये तो सर हमें इतना तो चीजें आती है, लेकिन चार्ज का मतलब क्या है, प्लस माइनस क्या यही, या इसका कुछ हम व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं क्या, ऐसा हमको बता सकते हो कि चार्ज क्या है, हम फील कर सकते हैं क्या चार्ज को? तो वही तो हम बताने आए ना। आपको एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला है। देखिएगा आप, पहली बात तो हेडिंग डाल देते हैं कि चार्ज होता क्या है। ये लो, पहली बात तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, हेडिंग डालो सभी इलेक्ट्रिक चार्ज।
इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है उसको हम लिखने वाले हैं। तो देखो मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ, भागोगे नहीं यहाँ पे ना, पहले मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादातर क्या होते हैं कि भाग ही जाते हैं। पहले मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूँ कि चार्ज होता क्या है, उसके बाद मैं समझाऊंगा। पहले डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद मैं समझाने वाला हूँ कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल in which मटेरियल, या हम इसको लिख सकते हैं बॉडी, है ना, अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट like like straw, piece of paper, etc। देखो क्या बातें की गई है, देखिएगा अच्छे से कि देखो, देखना आप, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी, क्या है, एक गुण है, क्या है, प्रॉपर्टी है। किसका ये प्रॉपर्टी, मटेरियल, या मटेरियल को हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या बॉडी जो भी आप लिखो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच मटेरियल और बॉडी अट्रैक्ट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट, अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रॉ, पीस ऑफ पेपर, इट्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपके भी कुछ गुण है, देखो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, एक गुण है ना, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, देखो इधर प्रॉपर्टी, आपके आपके भी कुछ प्रॉपर्टीज है, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है। कैसी प्रॉपर्टीज है, आप हो सकते हो आप ईमानदार हो, है ना, ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो आप, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। हो सकता है आप क्या हो, आप जो है अ, सच बोलने वाले हो, मतलब ठीक है। हो सकता है आपके पास और आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, आप जो है टाइम मैने आप जो है टाइम मैनेज अच्छे से कर सकते हो, तो ये सब की प्रॉपर्टी होती है। आप दयालु हो, है ना, आप क्या हो, दयालु हो, ठीक है भाई। तो ये सब आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टी से क्या होगा, इन प्रॉपर्टी से होगा क्या, जैसे आप ईमानदार हो तो आप गद्दारी नहीं करोगे, ये इसका इफेक्ट हुआ, यस और नो। यदि आप सच बोलने वाले हो तो आप क्या बोलोगे, झूठ कभी नहीं बोलोगे, सही सही बात बोलोगे, यस और नो, क्योंकि आपका गुण है। आप जो दयालु है तो क्या करेंगे, आप जीवों की सेवा करेंगे, जीवों की क्या करेंगे, सेवा करेंगे, है ना, चिड़ियों को और इनको दाना डालेंगे। दयालु यही तो होता है। या कोई गरीब आदमी देख गया तो उसको आप क्या कर दोगे, उसकी मदद कर दोगे। तो इन प्रॉपर्टी की वजह से क्या हुआ, आपने कुछ काम किया,
आपने क्या किया, कुछ काम किया, किया कि नहीं किया, आपने कुछ काम किया। उसी टाइप से कोई भी मटेरियल, पेन हो गया, पेपर हो गया, टेबल होगी, ठीक है, रोड, ग्लास की रोड हो गई, प्लास्टिक की रोड हो गई, है ना, सिल्क हो गया, ऊन हो गई, वूल हो गया, फर हो गया, ठीक है, ये सारे मटेरियल है। इनके पास एक प्रॉपर्टी है, इनके पास एक गुण है, इनके पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है, इनके पास एक गुण है। कैसा गुण है कि ये क्या कर सकते हैं, इनके पास ये गुण है, ये क्या कर सकते हैं, ये जो है, ये जो है लाइट ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे कि स्टॉर्म, घास फूस हो गई, पीस ऑफ पेपर हो गए, इनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, खींच सकते हैं। जैसे कि सर समझ में नहीं आया, चुंबक देखिए, चुंबक, चुंबक देखिए कि नहीं देखिए, मैग्नेट, मैग्नेट के पास एक गुण है, कैसा गुण है, क्या गुण है, वो क्या कर सकते, लोहे के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। उसके पास अट्रैक्शन का गुण आया कि नहीं आया, उसके पास अट्रैक्शन गुण है कि नहीं है, ठीक है, ऐसा समझ में नहीं आया। तो उसी टाइप सा किसी मटेरियल के पास यदि वो चार्ज है, इलेक्ट्रिक, किसी मटेरियल के पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो क्या करेगा, वो करेगा, मटेरियल जो है वो, मान लो कि ये मेरे पास रोड है, मेरे पास पेन, इसके पास मान लो एक चार्ज है, क्या है भाई, इसके पास चार्ज है, मतलब एक प्रॉपर्टी इसके पास चार्ज की। इस प्रॉपर्टी से होगा क्या, मैं क्या करूं, इसके पास चार्ज है तो क्या करे, ये पेपर के पीस को अट्रैक्ट करने वाला है, क्या करने वाला है, पेपर के पीस को, या सरकंडे मतलब जो छोटे छोटे घास फूस के टुकड़े उनको क्या करने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है। यदि वो अट्रैक्ट करता है तो मैं बोलूंगा इसके पास एक प्रॉपर्टी है, इसके पास एक गुण है, तो उस गुण का नाम क्या है, उस गुण का नाम है अभी इलेक्ट्रिक चार्ज। उस गुण का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। नहीं समझ में आया, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और यदि अट्रैक्ट ये नहीं कर रहा है, ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो इसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है, पास वो प्रॉपर्टी नहीं है, और प्रॉपर्टी है तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये सबको समझ में आता है कि चार्ज है क्या, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है, चार्ज एक क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, चार्ज एक क्या, एक प्रॉपर्टी है, किसकी है, मटेरियल की। उससे होता क्या है, वो क्या करता है, उस प्रॉपर्टी कारण लाइट ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्या करता है भाई, अट्रैक्ट करता है। तो चार्ज सभी को क्लियर है, चार्ज सभी को क्लियर होगा। अब देखो, चलो ठीक है सर, समझ में आता है चार्ज ये होता है, लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है, अच्छे से क्लियर, डटे रहे, अच्छे से समझ में आएगा, भाग जाओगे समझ में नहीं आएगा। अभी तक स्टार्ट हुई है क्लास। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, अब देखो सर बताओ सबसे पहले पता कैसे किया गया, या इलेक्ट्रिक चार्ज आता क्यों है किसी मटेरियल पे, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है दो तीन। पहली बात तो इलेक्ट्रिक चार्ज आता क्यों है, कहाँ से आता है ना, और सबसे पहले पता कैसे किया गया इलेक्ट्रिक चार्ज का, इसकी हिस्ट्री क्या है वो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि एकदम से कोई चीज पता थोड़ी होती है, उसको पता किया जाता है, वैज्ञानिक उसको, साइंटिस्ट उसको पता करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद पता चलता है। तो सर सबसे पहले क्या, कैसे पता चला, किसको पता चला ये चार्ज नाम, जो चार्ज नाम की ये बला है कहाँ से आई है, मतलब पता कैसे चला सबको। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में बात करते हैं। सबसे उस चार्ज के लिए, चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, आपकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही मटेरियल कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे कि मेरे एक और है, जैसे कि मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है मास, क्या होती है, मास, पढ़ रखा 11वीं क्लास में, ग्रेविटेशन पढ़ रखा है चैप्टर, उसमें एक 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 जो है, एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, मास, ठीक है। मास क्या करता है, एक प्रॉपर्टी है, इस मास से होता क्या है, एक प्रॉपर्टी है, इस मास से होता क्या है, हमको पता है, इस मास की वजह से क्या लगता है,
इस मास की वजह से ही क्या लगता है, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है। क्या लगता है, इस मास की वजह से ही किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो एक फोर्स लगता है, वो भी कैसा, अट्रैक्शन का, अट्रैक्शन का, ठीक है। इस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एक प्रॉपर्टी, उसकी वजह से एक फोर्स लगा। यदि प्रॉपर्टी नहीं होती तो फोर्स नहीं लगता। उसी टाइप से किसी मटेरियल के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, मतलब वो क्या करे, स्मॉल चीजों को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है सभी को, ये आसानी से आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, लेकिन क्या चीजें इतनी है चार्ज के बारे में, नहीं, चार्ज पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ था, मैंने क्यों, क्योंकि मैं सीधी कहानी स्टार्ट नहीं करना चाहता था, इस कारण मैंने आपको चार्ज की डेफिनेशन बता दी, चार्ज होता क्या है। लेकिन हम सीधे पढ़ने लिख जाते तो आपको बहुत बाद में पता चलता है कि चार्ज क्या है, ठीक है। क्लियर है सभी को। हाँ, देखिए आप अच्छे से, देखो क्या है चार्ज, कैसे पता चला है, सबसे पहले किसने बताया कि चार्ज होता है कुछ। देखो इस टाइप से चार्ज, चार्ज के बारे में देखो, 600 BC, 600 BC, 600 BC का मतलब अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है हमारे पास, एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। 600 BC की बात हम कर रहे हैं, आज क्या चल रहा है, 2024, क्या चल रहा है, 2024 AD चल रहा है, क्या चल रहा है, AD। अब क्या करेंगे, इससे पीछे जाएंगे, 2024, 2024 क्या, AD, इसको हम क्या बोलते हैं, AD। आज जो चल रहा है 2024, उसको हम क्या बोलेंगे, 2024 AD। अब देखो हिस्ट्री की भाषा में इसको ऐसे बोला जाता है। अब इससे हम पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे, कहीं पे जीरो आएगा, कहीं पे जीरो आएगा कि नहीं आएगा, बताओ मेरे को, कहीं पे जीरो आएगा, मतलब जीरो आएगा तो कितने साल हो गए होंगे, 2024 साल, 24 साल हो गए होंगे। अब यहां से आप कितने साल पीछे जाओ, 600, उस टाइम की बात है। इससे कितने पीछे जाओगे, 600 साल पीछे जाओगे, मतलब कितना हो गया, 2600, 2600, लगभग ये बात आज से कितनी है, 2600 साल पहले की बात है, ठीक है भाई। उस टाइम क्या था, एक साइंटिस्ट थे, इसको हम हटा देते, ये काम का नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। याद नहीं करना है आपको, सिर्फ याद यही करना है कि 600 BC, आज से लगभग, आज से लगभग, आज से लगभग हम बात करें तो लगभग 26, लगभग 2600 ईयर अगो की बात हो रही है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। क्लियर है सभी को, क्लियर होगा। वहाँ वो बात, यहाँ एक साइंटिस्ट हुए, या हम कह सकते हैं उनका नाम था थेल्स, क्या नाम था, थेल्स, ठीक है भाई। उनका नाम क्या था, थेल्स, ठीक है भाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा, उन्होंने क्या देखा, देखो उन्होंने ये देखा कि एम्बर, अच्छे राइटिंग नहीं बन रही है ना, थेल्स, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जब एम्बर, एम्बर क्या है सर, एम्बर, ये एक रेजिन है, क्या भाई, एक रेजिन है,
क्या भाई, ये रेजिन है। रेजिन क्या होता है? रेजिन क्या होता है? रेजिन क्या होता है? फिर गोंद नहीं मिलता, गोंद, वो एक रेजिन है। ठीक है, गोंद टाइप का जो पेड़ों से मिलता है, जो प्लांट से मिलता है, प्लांट है ना, प्लांट से मिलता है रेजिन। उस नाम, रेजिन का नाम क्या है? एम्बर। ठीक है, उन्होंने ये लिया और उस इसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा, इसको जब एम्बर जो है, देखो रेजिन कैसे, जैसे कि हमारे पास पेड़ होते हैं, पेड़ का जो गोंद होता है ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं? रेजिन। उसको क्या बोलते हैं हम? रेजिन बोलने वाले हैं। क्या सभी को क्लियर है? क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आती है फिर हम पता नहीं चलता कि ये क्या है, ये रेजिन कहाँ से आ गया। ठीक है। ये रेजिन कहाँ से आ गया? रेजिन क्या है? रेजिन जो है एक, एक जो है एम्बर है, वो एक तरीका रेजिन है। रेजिन का मतलब गोंद टाइप का है। ठीक है भाई, गोंद देखा हो तो उस टाइप का रेजिन। इसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिल्क लिया। क्या लिया भाई? सिल्क। सिल्क को सब समझते हैं, सिल्क या वूल, ऊन। ठीक है, उन्होंने ये दो ली और एम्बर को उस सिल्क से रगड़ा, सिल्क क्लोथ से क्या किया उन्होंने? रगड़ा, रब किया। क्या किया? रब किया। तो हुआ क्या? हुआ कुछ इस टाइप का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या किया उन्होंने, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ। सेल्स ने क्या किया, सेल्स लिख देते हैं, एम्बर, एम्बर रब्ड विथ, रब्ड विथ सिल्क और ऊन, सिल्क और वूल, इट अट्रैक्ट, इट अट्रैक्ट लाइट वेट, लाइट वेट ऑब्जेक्ट लाइक straw, piece, pieces of paper, etc। ये कब की बात है? ये बात है लगभग 600 BC की बात है। उन्होंने उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा भाई क्या, हमने क्या किया, एक सिल्क का कपड़ा लिया, सिल्क का क्लोथ लिया और उसको एम्बर के साथ रब किया। उसको एम्बर के साथ क्या, मान लो ये मेरा हाथ जो है वो क्या है? सिल्क या वूल। ठीक है, तो उसको, ये हमारे पास क्या है, ये ऐसा मान लो हमारे पास है ये एम्बर, इसको उन्होंने रब किया। क्या किया? इसके साथ अच्छे से रब किया। तो वो क्या देखते हैं, रब करने से क्या हुआ, वो छोटी छोटी चीज़ें, लाइट वेट के जो भी ऑब्जेक्ट थे, जैसे कि मैं बात करूँ मेरे पास स्ट्रॉज, मतलब जो भी घास फूस है ना, पेपर के पीसेज है, उनको क्या कर रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था। तो उन्होंने कहा ये इस प्रॉपर्टी का नाम क्या दे दिया उन्होंने? चार्ज। उन्होंने कहा भाई कोई चीज़ हम रब करेंगे, किसी के साथ हम रब करेंगे, तो उसके पास एक प्रॉपर्टी आ जाएगी अट्रैक्ट करने की, और इस प्रॉपर्टी का उन्होंने नाम दे दिया क्या? इस प्रॉपर्टी का उन्होंने नाम दे दिया चार्ज। क्या गया? चार्ज। क्या गया भाई? इस प्रॉपर्टी का नाम क्या दे दिया उन्होंने? चार्ज नाम दे दिया। ठीक है कि नहीं? क्लियर है? इस प्रॉपर्टी का उन्होंने नाम क्या दे दिया? चार्ज। ठीक है, अब देखो, ये जो चार्ज है, अब आगे और सारे एक्सपेरिमेंट, पहली बात उन्होंने थेल्स ने ये बता दिया
कि ऐसा कुछ होता है कि हम क्या करेंगे, हम यदि एम्बर को लेंगे, हम यदि एम्बर को लेंगे और को एम्बर को यदि हम सिल्क या वूल के साथ क्या करेंगे, रब करेंगे, क्या करेंगे, रब करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो लाइट वेट की ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, चार्ज। इस प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी थी एम्बर की, इस प्रॉपर्टी को नाम क्या दे दिया उन्होंने, चार्ज। क्या दे दिया भाई, चार्ज नाम दे दिया। अब देखो ये चार्ज, अब आगे और चीजें हुई और कुछ और एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हुए, उससे हमें क्या पता चला, देखो उन्होंने आगे और किसने क्या क्या किया देखना। चार्ज ये क्यों आया, ये बात, एक तो पहली बात तो ये चार्ज जो है, पहली बात तो कैसे आया, ठीक है, कैसे आया, ठीक है, ठीक है, दूसरा है, ठीक है, सेकंड बात कहाँ से आया, है ना, कहाँ से आया, कैसे आ गया, कहाँ से आया, ये दो हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है भाई, ये दो हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं, करते हैं, कहाँ से आया कैसे आया। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी में जो दे रखा उसको एक बार पढ़ लेते हैं, उन्होंने क्या क्या लिख रखा, उन्होंने क्या मतलब उसका निकलता है। देखो इधर क्या है, देखो क्या दे रखा है। अब हमने क्या देखा, हमने क्या देखा देखना, और भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए, और भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, उससे हमें क्या निकला, देखो कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास। ये एक एक्सपेरिमेंट था, इसके साथ एक और एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो इस टाइप का था कि एक क्या ले ली, एक रोड ली, ठीक है, कांच की छड़, कांच ग्लास रोड ली, क्या ली, ग्लास रोड, आराम से समझना, भागना नहीं है। मैं बताने वाला हूँ ये चार्ज कहाँ से आया, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको पढ़ना हमें ज़रूरी है। फिर आप एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ये हमारे पास क्या एक रोड है, ठीक है भाई, किसकी रोड है, ये हमारे पास ग्लास रोड है, ग्लास रोड है, ठीक है, है समझ में। दीपू रावत, भाई गुड नाइट, क्यों अभी तो पढ़ना शुरू किया हमने, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास ग्लास की जो है रोड है, ठीक है भाई। अब इसको हमने क्या किया, ये मान लो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ग्लास की रोड है, ठीक है, क्या ग्लास की रोड। अब इसको मैं क्या करूँ, सिल्क के साथ रब करूँ, इसके साथ, सिल्क के साथ, सिल्क को समझते हो, रेशम, उसको समझते ही हो, है ना, रेशम के कपड़े भी आते हैं। 12th क्लास चल रही है, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, है ना। तो देखो ये ग्लास रोड, अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने एक बात करें, हमने सिल्क का कपड़ा ले लिया, क्या ले लिया, सिल्क का, रेशम का कपड़ा ले लिया। ये लो भाई, ये हमने इस टाइप का, ये लो, हमने क्या ले लिया, ये क्लोथ ले लिया है, सिल्क क्लोथ, सिल्क क्लोथ, ठीक है, सिल्क क्लोथ, रेशम का कपड़ा हमने ले लिया। अब इन दोनों को हमने रब किया, क्या किया भाई, मैं लिख देता हूँ,
ग्लास रोड रब्ड विथ ग्लास रोड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। ठीक है, सिल्क क्लॉथ। और फिर हमने क्या किया, दोनों को रब किया। मतलब ये हमने क्लॉथ लिया इसका किसका क्लॉथ ले लिया हमने, ये हमने सिल्क क्लॉथ ले लिया, रेशम का कपड़ा ले लिया, और ये हमने क्या ले लिया, ग्लास रोड ले ली। इनको हमने आपस में क्या किया, दोनों को रब किया अच्छे से। क्या किया भाई, अच्छे से रब किया हमने, मतलब रगड़ा है ना, रगड़ा समझ रहा है ना, रगड़ देंगे उसी टाइप का हमने रगड़ा। हम क्या देखते हैं, अब ये जो मेरे पास ग्लास रोड है वो हमने क्या देखा, वो क्या कर रही है, प्रतीक। ठीक है, देखो इधर अच्छे से देखो, अच्छे से हमने रब किया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये छोटे छोटे लाइट वेट के जो ऑब्जेक्ट है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, इसके पास एक प्रॉपर्टी आ गई अट्रैक्ट करने की, इसके पास क्या आ गई, प्रॉपर्टी आ गई। भाई ठीक है, अच्छी बात है। हम एक और एक्सपेरिमेंट किया, इसके पास प्रॉपर्टी आ गई रब करने के पास, रब करने से। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, एक और, एक ऐसा ही एक और ग्लास रोड ली, एक हमने एक और ग्लास रोड ली, ठीक है। एक हमने एक और ग्लास रोड ले ली, क्लियर है। और एक और हमने एक और जो है सिल्क का क्लॉथ ले लिया। देखो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए, मेरे को ये कोई है ना शौक नहीं है ये रंगकारी करने का, ये अच्छे से जो है ये रंग भरने का मैं आपके लिए कर रहा हूँ। टाइम की टेंशन नहीं है, टाइम बहुत है, अच्छे से समझो। ठीक है भाई, ये लो। अब देखो हमने क्या किया, ये फिर से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिल्क क्लॉथ है, अलग अलग है ना, सिल्क क्लॉथ क्लॉथ। ये दूसरा ये सेम रोड नहीं है, ये एक पेयर है, ये कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 1 या केस नंबर 1, केस नंबर 1 लिखते हैं सबसे बढ़िया हो जाएगा, और अच्छे से लिख लेते। केस 1, और ये हमारे पास है केस 2, केस 2। ठीक है भाई, केस 2। अब देखो क्या हुआ, फिर से हमने वही काम किया, फिर से हमने वही काम किया। क्या काम किया, इन दोनों को, इन दोनों को रब किया हमने, किस किस को, इसमें लिख रहा हूँ ग्लास रोड, ग्लास रोड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। ठीक है, ये हमने सिर्फ सेम चीज करी, तो क्या हुआ, इससे एक चीज हो गई, ये जो हमारा ग्लास रोड है उसके पास एक प्रॉपर्टी आ गई, वही प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी से क्या हो रहा था, ये जो है छोटी छोटी चीज़ों को क्या कर रहा था, या स्मॉल जो है हमारी स्मॉल या लाइट वेट की जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा था। ये प्रॉपर्टी आ गई इन दोनों के पास, इसके पास भी आ गई और इसके पास भी आ गई। इनके पास कुछ आया, आया, इनके पास भी आया, ये भी क्या करने लगे, छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्लास रोड और ये सिल्क क्लॉथ,
सिल्क क्लोथ, इन दोनों के पास एक प्रॉपर्टी आ गई, इन दोनों के पास एक प्रॉपर्टी आई। कैसी प्रॉपर्टी आ गई? ये जो जो लाइट वेट के जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर रहे थे, ये अट्रैक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे भाई? ये अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है सर, आगे क्या? आगे देखो, ये नंबर वन, देखो ये ग्लास रोड जो है नंबर वन है, ग्लास रोड, जो ग्लास रोड है ये नंबर वन, और ये हमारी नंबर टू, ये दूसरी ग्लास रोड है। अब इनको हमने क्या किया, दोनों को हम पास लेके गए, जस्ट क्या गए, पास लेके गए। किस बोर्ड के लिए है? दीपू रावत, सीबीएसई, आरबीएसई, दोनों के लिए। शुभ गुप्ता, सर मेरा यहाँ से नाम तो ले लिया, नाम लेने से क्या बड़ा हो जाएगा है? ये लो नाम ले लिया, ठीक है। नाम देखो, पढ़ो अच्छे से, है ना, अच्छे नंबर लाओगे, नाम अपने आप, कहते हैं ना नाम में क्या रखा है ना, नाम में क्या रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नाम ले लिया, अच्छा खुश रहो, है ना, नाम ले लिया। देखो अच्छे से, वापस देखो अच्छे, ये ग्लास रोड वन, ये टू, क्लियर है भाई, ये वन और ये टू। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, दोनों को पास लेके आए, दोनों पास, टच नहीं करवाई, केवल पास लेके आए, क्लियर है, नियर लेके आए। तो मैं इधर लिख रहा हूं, देखो भाषा अपनी लिखो, लैंग्वेज अपनी लिखो, किताब वाली या बुक वाली लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो समझ में आ रहा है वो लिख दो, आपको जो समझ में आ रहा है वो क्या करो, लिख दो, कोई आपको मना करने वाला है नहीं। देखो हमने क्या किया, अब देखो दोनों रब की हुई है, दोनों रब की हुई है, और इनके पास एक प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करने वाली, दोनों के पास प्रॉपर्टी है, दोनों को। तब देखो हम क्या करते हैं, दिस ग्लास रोड, दिस ग्लास रोड, या ऐसा लिख देते हैं, ग्लास रोड्स ब्रॉट गॉट ब्रॉट नियर टू ईच अदर, ईच अदर, ठीक है, क्लियर है, ग्लास रोड्स ब्रॉट नियर टू, इस दोनों को हम क्या लेते हैं, पास में लेके आते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, दोनों को हम पास में लेके आते हैं। देखो रखते हैं पास में, तो क्या होता है, देखो अच्छे से देखना, यहाँ लिख देते हैं, दीज ग्लास रोड्स ब्रिंग्स नियर टू ईच अदर। ठीक है भाई, ये लो मैंने लिख दिया, यहाँ मैंने कहा भाई डायग्राम बनाना, इस कारण मैंने नहीं लिखा। क्लियर है भाई सभी को? एक बार जो है सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को हमारे। देखो ये ग्लास नंबर वन, ये ग्लास नंबर वन,
ये दूसरा, ये दूसरी ग्लास, ये लो दूसरी ग्लास। ये दोनों को लटका रखा है ना, सिंपल सी बात है, ये कुछ नहीं है, ये दोनों को लटका रखा है धागे से, ये दोनों को धागे से लटका रखा है ना, तो इसमें घबराने की कोई बात है नहीं। ये लो, क्लियर है सभी को, ये दोनों को लटका रखा है, कोई खास बात नहीं। देखो ये ग्लास रोड 1 है और ये ग्लास रोड नंबर 2 है, ये ग्लास रोड 2 है। ठीक है भाई, हम क्या देखते हैं, हमने क्या किया देखिएगा अच्छे से, हमने क्या किया, दो रोड हम पास में लेके आए। ठीक है, मेरे पास ये देखिएगा, ये मेरे पास एक रोड, मान लो फोन है, मान लो ना, मानने में क्या जाता है, मान लो, है ना, बहुत कुछ मान लेते हो, तो ये मान लो कि ये हमारे पास एक रोड है, और कौन सी ग्लास रोड है, और ये हमारे पास एक ग्लास रोड है। अब दोनों को हमने क्या किया, दोनों को सिल्क क्लॉथ से हमने रब किया, दोनों को अच्छे से रगड़ा है ना, जिस टाइप से हम फिजिक्स को रगड़ देंगे उसी टाइप से हमने क्या किया है, इसको भी हमने सिल्क से रगड़ा है। अब अच्छे से रब किया है, अब हम दोनों को क्या करते हैं, ये पास में लेके आते हैं, क्या करते हैं भाई, पास में, जैसे हम पास में लेके आते हैं ये दूसरे एक दूसरे को क्या रिपेल करते हैं और ये वापस दूर चले जाते हैं। तो भाई एक्सीडेंट ये ऐसा कैसे हो गया, हमने फिर से वही कोशिश की, हम वापस पास में लेके आए, पास में लेके आए, और हमने वापस पास में लेके आए, और हमने देखा कि ये वापस एक दूसरे से कहाँ चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जो भी ठीक है भाई, हमने लिख दिया, एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, रिपेल कर रहे हैं। दिस रोड रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। अब ये हमको समझ में आता है। अब हमने क्या किया, हमने ये क्या किया, अब पास में लेके आए हम, चलो ठीक है, हमने इसको टच किया, एक बार हमने क्या कर दिया भाई, रिपेल कर रहे हैं, ओके ठीक है ठीक है, एक मिनट में एक और चीज समझा देता हूँ, उससे पहले एक और चीज समझा देता हूँ। एक एक तो कंडीशन ये हो गई, एक तो कंडीशन, अब हमने क्या किया, एक और कंडीशन रखी, अ, ये ध्यान रखना, अब देखो एक और कंडीशन हमारे पास क्या है, ये तो देखो, अब देखो अ, हम ये क्या है, एक रोड लेके आए, ग्लास रोड, कोई भी ले, कोई भी, दोनों में से कोई भी, ये लो, ये हमारे पास ग्लास रोड है, ठीक है भाई, ये ग्लास रोड है, कोई भी इन दोनों में से कोई भी आप ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ग्लास रोड, ओके। अब हमने क्या कर दिया, इसके पास हम लेके आए क्या, इसके पास हम लेके आए क्या, जो हमारा सेल का क्लोथ जो है, वो जो कौन सा रब किया हुआ, ऐसे ही नहीं, रब किया हुआ हम क्या करते हैं, ये लो, ये रब किया हुआ हमारे पास क्या है, सेल का क्लॉथ है, कोई भी ये ले लो, ये ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं हमारे पास। अब हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं
कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब हम ग्लास रोड लेके आए, जब हम ग्लास रोड लेके आए, दोनों एक, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं। और जब हम ग्लास रोड और हम क्या ले रहे हैं, सिल्क क्लॉथ पास में लेके आए, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, हमने फिर से क्या कर दिया, एक और हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। क्या देखा, अब क्यों हम क्या किया, दोनों ही जो है, दोनों क्लॉथ पास में लेके आए। देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा ना। ये लो, जो रब किए हुए है ना, जो रब कर रखे हैं हमने, उन्हीं को हम ला रहे, किसके साथ, ग्लास के साथ रब कर रखे हैं दोनों को। ये लो, ठीक है भाई, ये भी सिल्क क्लोथ है, ये भी क्या है, सिल्क क्लोथ है, दोनों ही क्या है, सिल्क क्लोथ। और ये बोल, ये भी क्या है भाई, सिल्क क्लोथ है। दोनों सिल्क क्लोथ है। अब इन दोनों को जैसे हम कपड़ों को पास में लेके आए, दोनों सिल्क क्लोथ को हम पास में लेके आए, ठीक है, दोनों हम पास में लेके आए, तो हम क्या लगता है, हम देखते हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। इतने सारे कंक्लूजन हमारे पास आए इस एक एक्सपेरिमेंट से। क्लियर है भाई, ऋषव, थैंक यू ऋषव। देखो एक बार जो है आपको पसंद आ रहा है, एक बार लाइक तो कर दे, एक जो है लाइक जरूर करें। देखो इसमें एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये ऐसा नहीं है, भाग दौड़ वाला काम ही नहीं है, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, भाग दौड़ वाला काम नहीं रख रहे हैं हम। ये सब चीजें हुई, कोई बात नहीं दीपू, कोई बात नहीं, चलेगा, आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, है ना, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है। अब देखो ये चीजें समझ में आ गई भाई, ये इतनी सारी कंडीशन हमने देख ली। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये सब हमने देख लिया, अच्छे से, अच्छे से देख लिया, क्लियर हो गया हमें। एक ये ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ रीजन होगा, कुछ रीजन होगा, और उस रीजन क्या नाम है, चार्ज। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, एक और हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। एक और हमने क्या किया, एक प्लास्टिक की रोड ली। कैसी, प्लास्टिक की रोड, ठीक है, 1 मिनट, उससे पहले एक चीज हम और समझ लेते हैं, उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं। देखो इधर, ये देखो, अब एक हमने क्या किया, एक हमने एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा। क्या एक्सपेरिमेंट था वो, देखिएगा अच्छे से, क्या एक्सपेरिमेंट था। हमने क्या किया, ये मेरे पास मान लो, ये मेरे पास क्लॉथ है,
ये मेरे पास क्या है, क्लोथ है, सिल्क क्लोथ। ओके, ये मेरे पास क्या है, एक ग्लास रोड है। अब दोनों को हम पास में लेके आए, पहले हमने अच्छे से रब किया, उसके बाद दूर कर दिया, उसको हमने क्या कर दिया, दूर कर दिया। अब हम क्या करें, इसको पास में लेके आए, तो हमें पता पास में लाने से क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब हमने इसको क्या किया, दोनों को टच कर दिया, ये लो। जैसे हमने दोनों को टच किया, उसके बाद हमने वापस दूर हटाया। अब हमने कहा कि भाई ये तो चार्ज ही होगी, तो हमने पता है क्या करी, दोनों को रब करने से चार्ज आ जाता है, और दोनों को पास में लेके दोनों अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसके पास चार्ज था, चार्ज। लेकिन जैसे ही हमने इसको टच किया, दोनों क्या किया, टच किया दूर। अब जैसे जब तक दूर लेके जा रहे, जब तक वो अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन एक बार अट्रैक्ट करके दोनों टच हो गए, उसके बाद हमने देखा कि इसके पास चार्ज गायब हो गया। मतलब इसके पास जो अट्रैक्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी है ग्लास के पास, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। क्या हो गई, खत्म हो गई। अब हम इसको किसी के पास लेके जाएं, ये अट्रैक्ट करने वाला नहीं है। भाई ये क्या बला है, दूर दूर थे तो अट्रैक्ट कर रहे थे, जैसे ही हमने टच किया ये अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा है, मतलब इसके पास जो भी प्रॉपर्टी थी वो टच करने से क्या हो गई, गायब हो गई। क्या हो गई भाई, गायब हो गई। क्लियर है, क्या हो गई, गायब। चलो ये समझ में आता है। तो हम कहां पर लिखें इसको, देखो ये आता समझ में, इतना समझ में आता है, ये चीजें इतनी समझ में आती है आपको अच्छे से। अब देखो मेरे पास एक क्या है, एक हमारे पास है प्लास्टिक रोड। क्या भाई, ये एक प्लास्टिक रोड है मेरे पास, प्लास्टिक रोड। क्या भाई, प्लास्टिक रोड है, ठीक है, प्लास्टिक रोड, प्लास्टिक की रोड है। कोई खास बात है क्या, कोई खास बात नहीं है। अब देखो हमने क्या देखा, इसको हमने रब किया किसके साथ, हमने कहा भाई जब भी रब करेंगे एक प्रॉपर्टी आने वाली, अट्रैक्ट करने वाली, क्या प्रॉपर्टी आने वाली, अट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी आने वाली। हमने इसको किसके साथ रब किया, फर के साथ। सर ये फर क्या है, सिल्क समझ में आता है, एम्बर हमें समझ में आ गया कि एम्बर क्या है, एम्बर कुछ नहीं, एक रेजिन है जो हमें प्लांट से मिलता है। तो सर फर क्या है, अब देखो हमने इसको किसके साथ रब किया, फर के साथ। फर अभी बताने वाले हैं अच्छे से, अभी बताने वाले हैं, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपको समझनी क्या है, जरूरी। अब समझ में नहीं आता कि एम्बर है क्या, कुछ बोलते हैं कि एम्बर एक पत्थर होता है, और कहाँ से पत्थर हो जाए, कहाँ से स्टोन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, एक बार सभी को शेयर जरूर कर दें, आपको पसंद आ रहा है तो, ठीक है ना। शेयर करने में क्या जाता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें एक बार। ऋतिक मिश्रा, सर गुजरात से हो क्या, नहीं मैं गुजराती लग रहा हूँ क्या, अब कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है ना। मैं आई एम फ्रॉम राजस्थान। ओके, राजस्थान कहाँ से, जोधपुर से। क्लास थोड़ी देर और चलेगी, थोड़ी देर और चलेगी, ज़्यादा नहीं। ठीक है भाई, इसको हम एक बार कर लेते हैं। देखो ये हमने पास क्या लिया, फर। क्या फर क्या होता है सर, देखिएगा अच्छे से, कोई खास बात नहीं है। फर किसकी फर है, कैट, कैट्स फर। कैट्स फर मतलब बिल्ली जो होती है ना, बिल्ली म्याऊ म्याऊ वाली बिल्ली, है ना, उस बिल्ली के ऊपर वाले जो बाल, रो जो हम है ना, हेयर, है ना, उसको हम बोलते हैं फर। ठीक है, मतलब बिल्ली को पकड़ो और उसके ऊपर पूरे बाल उतार दो, है ना, अच्छे से बाल उतार के फिर बाल ले लो तुम, है ना, है ना, अच्छे से बिल्कुल उसको नीट एंड क्लीन कर दो बिल्कुल। और फिर क्या करो, प्लास्टिक रोड हो उसे रगड़ो, क्या करो, उसको रब करो। क्या करो भाई, रब करो। क्या होगा भाई रब करने से, देखते हैं क्या होता है, जो भी होता है अच्छा होगा। होता ये कि प्लास्टिक के जो रोड है उसके पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है, उसके पास एक गुण आ जाता है। कैसा गुण आ जाता है, कैसी प्रॉपर्टी आती है, वो क्या करती है, वही लाइट वेट की ऑब्जेक्ट है उसको अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब वो क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। क्या हो चुका भाई, चार्ज हो चुका है। चलो एक तो हमने ये कर लिया, ये एक और, ये एक पेयर है,
ऐसा ऐसा हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया। ठीक भाई, ये एक हमने और क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, देखो इधर सेम, बिल्कुल कुछ अलग नहीं किया। वैसे ही हमने एक और ये रोड ली। किसकी रोड है भाई, ये किसकी रोड है, प्लास्टिक की। किसकी है भाई, प्लास्टिक की। प्लास्टिक रोड, ठीक है भाई, प्लास्टिक रोड ली हमने। अच्छे से दिख रहा है सभी को, अच्छे से दिख रहा है सभी को, ठीक है भाई। एक बार जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भाई कर दें, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि देखो, देखो इधर, देखो हो सकता है ये कोई चीज़ आधे घंटे में समझा सकता है, मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूँ, समझा सकता, लेकिन आराम से समझो, धीरे धीरे समझो, सब याद रहेगा। मेरा ये मतलब कि फिजिक्स जो है समझते उतनी आसान भी नहीं है, ठीक है भाई। तो अच्छे से आप देखो, समझ में आएगा पक्का। देखो ये सी चीजें समझोगे तभी आगे समझ में आएगा। फिर हम ये देखेंगे कि ये ऐसा अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले किया क्या वो तो समझ लें, ठीक है भाई। हाँ, देखो धीरे धीरे पढ़ने में सब समझ में आता है, इस कारण मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये हमने फिर से क्या लिखी, फर ले ली, फर। अब मैं बिल्ली नहीं लिख रहा हूँ, फर, ठीक है भाई, फर। क्लियर है। अब इन दोनों को हमने फिर से क्या किया, रब किया, सेम प्रोसेस की। इनके पास क्या आ गई, प्रॉपर्टी आ गई। ये हमारे प्लास्टिक दोनों हमने, अब देखो हमने जिस टाइप से, वैसे ही हमने पहले जो एक्सपेरिमेंट किए थे वैसे ही इसके साथ किए, वैसे ही इसके साथ किए। अब हमने ये देखा, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इन दोनों को हम, जो हमारे पास जो कौन सी रोड है, प्लास्टिक की जो रोड है, उनको हम पास में लेके आए, दोनों को क्या लेके आए, पास में लेके आए, क्या लेके आए, दोनों को पास में लेके आए। ये लो, ये दोनों प्लास्टिक जो रोड है उनको हम एक दूसरे क्या लेके आए, पास में लेके आए, ठीक है। ये प्लास्टिक रोड दोनों रब की हुई है, दोनों क्या की है, रब की हुई है। ये भी क्या है, प्लास्टिक रोड, प्लास्टिक रोड, दोनों ही प्लास्टिक रोड है। ये दोनों किसके साथ, कैट्स फर के साथ हमने क्या कर रखा है, दोनों को रब कर रखा है। क्लियर है भाई। अब दोनों को हमने, दोनों हम लेके आए पास में, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, रिपल्सन हो रहा है, रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, ठीक है भाई। मतलब क्या है कि हमने ये प्लास्टिक की रोड ली, उसको हमने किसके साथ रब किया, उसको हमने इस कैट्स फर के साथ रब किया, अच्छे से रगड़ा। दूसरे हमने एक और प्लास्टिक रोड की, उसको भी हमने किससे रगड़ा, कैट्स फर के साथ रगड़ा। और फिर दोनों को हम क्या लेके आए, पास में लेके आए, ठीक है सर। एसएसपी गेमर, समझ में आ रहा है। हम क्या लेके आए, दोनों को पास में लेके आए। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये दोनों को एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। क्या भगा रहे हैं, दूर भगा रहे हैं, मतलब रिपेल कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ओके, रिपेल कर रहे हैं। ओके, ये एक बात हमें समझ में आती है, अच्छे से समझ में आती है। दोनों को लटका के, दोनों को लटका के, ठीक है भाई, एक दूसरे क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये एक हमने समझ में आती है चीज। अब हमने क्या किया, इन दोनों को पास में देखो, अब ज्यादा जो है यार, चलो ठीक है कर ही देते हैं ना, ताकि नहीं कर रहा हूँ, फिर भी देखो। देखो ये अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, बहुत ही आसान है, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। चंचल
मोनिका। एस एस क्या फिजिक्स, हाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल राइट है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना आप, बिल्कुल फिजिक्स जो है रट जाएगी आपको। मेरे साथ यदि पढ़ते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपको रट जाएगी, लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक बार आप लाइक जरूर करते हैं हमारे सेशन को, ठीक है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, रटा दूंगा ये मेरी गारंटी है। ये हमने कैट्स फर ले ली। कैट्स फर समझ में आता है ना, कैट्स फर मतलब जो उसके बाल, इसके बिल्ली के बाल है ना। ठीक है, ये दो हमने ले ली। अब देखो, अब देखो आप अच्छे से क्या हमने किया है। अब ये क्या हमारे पास दोनों फर है, एक ये और एक ये, दोनों अलग अलग सेम, मतलब अलग अलग का मतलब है इसके, इसको हमने इसके साथ रब किया, इसको हमने इसके साथ रब किया। अब दोनों को हम क्या लेके आ रहे हैं, पास में लेके आ रहे हैं। चलो ठीक है सर, लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये भी फर है, ये भी हमारे पास क्या है, फर है। ठीक है, दोनों फर है। अब इन दोनों को हम क्या लेके आते हैं, पास में लेके आते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही हम इसको पास में लेके आते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये हम जैसे ही हम देखो मेरे पास, देखो ये मेरे पास एक फर है। फर मीन्स जो है मेरे पास ये जो भी बिल्ली के जो कैट्स जो फर है, बिल्ली के जो बाल है इस टाइप का, इसको हमने क्या किया, थैंक यू थैंक यू। अब देखो क्या है, एस पी गेमर थैंक यू। अब देखो हमने ये मेरे पास दोनों है, ये वाली और ये मेरे पास दोनों फर है। हम दोनों को पास में लेके आ रहे हैं, क्या लेके पास, तो ये दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल कर रहे हैं। रिपेल, रिपेल का मतलब एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। क्या भगा रहे हैं, दूर भगा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये भी क्या करते हैं भाई, रिपेल करते हैं। देखो मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, आप जिसको आगे जो है शेयर करोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो मेरा ज्ञान यहाँ तक ही सीमित रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, एक बार जो है शेयर कर दो तो ये एक चीज आ गई। अब एक और चीज हमारे पास हमने क्या देखी, हमने ये देखी कि प्लास्टिक की रोड, प्लास्टिक की रोड और 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 प्लास्टिक की रोड और फर, इन दोनों को हम पास में लेके आए। सर कितने डायग्राम, सारे के सारे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है भाई, देखो एक बार डिटेल में समझ लोगे फिर कभी तकलीफ नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ये या एक बार आप टाइम दे दोगे तो आप कभी भी जो है भटकोगे नहीं इधर उधर, ये मेरी गारंटी है। ये लो, क्लियर है सभी को। अब देखो ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास प्लास्टिक की रोड है, क्या भाई, प्लास्टिक की रोड है, प्लास्टिक की रोड है। ठीक है भाई, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास कैट्स फर है, कैट्स फर है। क्या भाई, कैट्स फर है। इन दोनों को हम पास में लेके आते हैं, क्या करते हैं भाई, पास में लेके आते हैं। तो हमको क्या दिखता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं। अब देखो ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट, पास में लाने चाहिए। लेकिन हमने इसको एक दूसरे को टच नहीं किया। जब तक टच नहीं कर रहे हैं तब तक, जब तक हम टच इसको नहीं कर रहे हैं तब तक ये दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा,
देखो इधर फिर से हमारे पास एक प्लास्टिक की रोड है जिसको हमने किसके साथ रब कर रखा है, ये कैट्स फर के साथ ही रब कर रखा है। क्लियर है, कैट्स फर के साथ ही हमने रब कर रखा है। मतलब ये हमने प्लास्टिक की रोड ले ली और उसको हमने किसके साथ रब किया है, फर, जो बिल्ली के जो बाल होते हैं, बिल्ली के जो हेयर होते हैं, उनके साथ हमने अच्छे से इसको रब कर रखा है। आया समझ में? हमने एक ले ली। अब जो हमने रब किया है, जो जो हमने फर लिया है, उन दोनों को हम पास में लेके आते हैं। इन दोनों को हम क्या करते हैं, पास में लेके आते हैं। तो जैसे हम पास में लेके आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब समझ में आता है, एक दूसरे को खींचते हैं। कारण क्या है वो समझ में आएगा बाद में, लेकिन पहले देख लो। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको और पास में लेके और पास में लेके अब इन्होंने टच कर दिया। क्या कर दिया हमने, दोनों को टच कर दिया। जैसे ही टच किया, जैसे ही हमने टच किया और फिर हटाया, टच करके हमने हटाया, प्लास्टिक रोड को हटाया, तो हमने क्या देखा कि अब ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा। अब ये जो पहले जो लाइट वेट के ऑब्जेक्ट थे उसको अब अट्रैक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। अब ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब इसके पास जो प्रॉपर्टी थी वो गायब हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी, चार्ज वाली, जो अट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी इसके पास से गायब हो गई। कब, जब टच किया। अब फर के पास भी कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है। भाई आया समझ में, नहीं आया? एसएसपी गेमर समझ में आया? ठीक है, हाँ आ गया समझ में, आया समझ में। अब देखो ये सारे फिर हमने एक और किया। भाई ऐसा करते हैं, एक और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखो ये हमने प्लास्टिक की रोड ले ली। प्लास्टिक रोड वाइज सारे एक्सपेरिमेंट करके हमने देखे। ठीक है, और इधर हमने क्या किया था, इधर सारे के सारे हमने कौन से जो है ग्लास रोड वाले एक्सपेरिमेंट करके देखे। ग्लास रोड वाले एक्सपेरिमेंट करके हमने देखे। अब हमने क्या किया, एक तरफ ले लिया, एक तो हमने प्लास्टिक की रोड ले ली और एक ग्लास की रोड ले ली। क्या ले ली, एक प्लास्टिक की रोड ले ली, एक ओम भारद्वाज एक बार हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें भाई। ठीक है, आपके लिए ही मेहनत की जा रही है, आपके लिए ही मेहनत की जा रही है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, अब हमने ये किया। देखो हमने कौन सी ली, ये ग्लास रोड ले ली, जो किसके साथ रब की थी। देखो ग्लास की रोड हमने किसके साथ रब की थी, अब तो आज याद आना चाहिए। थैंक यू भारद्वाज, थैंक यू। देखो इधर पढ़ो, हाँ अब देखो पढ़ो आप अच्छे से। अब ये क्या हमारे पास ग्लास रोड है, देखो ये हमारे पास ग्लास रोड है। ग्लास रोड है क्या भाई, ग्लास रोड है, रब्ड विथ, रब्ड विथ, रब्ड विथ सिल्क। इसको हमने सिल्क के साथ रब कर रखा। एक बार जो भी है, ठीक है दिशा गौड़, देखो भाई इधर देखो है ना, सभी एक बार बोर्ड पे ध्यान दें। हाँ ठीक है भाई, इसको हमने सिल्क के साथ रब किया। कौन सी रोड है, ग्लास की रोड है। आता समझ में, ग्लास की रोड मतलब कांच की छड़ है। ठीक, अब हमने क्या किया, दूसरा हमने क्या लिया, दूसरा हमने क्या लिया, दूसरी तरफ हमने लिया, ये हमने वही रोड ले ली, किसकी, प्लास्टिक की। ये कौन सी रोड ले ली, प्लास्टिक की। समझ में आता है सभी को, सभी को समझ में आता है। ये क्या है भाई, प्लास्टिक की रोड है, प्लास्टिक की रोड है। और इसको हमने किसके साथ रब किया है, रब्ड विथ, रब्ड विथ कैट्स फर, कैट्स फर, बिल्लियों का नाम लिया जा रहा है। ओके, वाइपर फॉर रीजन। ठीक है, फालतू ही ढकोसलीबाजी नहीं करें, ठीक है ना।
अच्छे से ध्यान देवें, पढ़ें। हाँ, अब ये क्या किया, हम दोनों को पास में लेके आए तो हमने एक अलग ही सिस्टम देखा। क्या सिस्टम देखा भाई? बहुत ही तगड़ा सिस्टम देखा। दोनों को हमने लटका दिया, दोनों को हमने लटका दिया। ओके, समझ में आता है? दोनों को हमने लटका दिया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हमने ये देखा क्या देखा कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओहो, क्या कर रहे हैं भाई? अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। और दोनों के पास क्या है, दोनों के पास में क्या है, दोनों के पास में एक प्रॉपर्टी है चार्ज अट्रैक्ट करने वाली। लेकिन ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आया समझ में? क्या कर रहे हैं भाई? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, समझ में आता है हमें? दूसरी चीज, अब हमने इसको पास में लेके आए, दोनों को बिल्कुल पास में लेके आए। मान लो सपोज दिस इज रोड, व्हाट, ग्लास रोड। ठीक है, मैं इसको इधर रखूँ, ये हमारी ग्लास रोड, ग्लास है ना, फोन पे ग्लास है, ग्लास रोड मान लो। ठीक है, ये ग्लास रोड, प्लास्टिक रोड, ये प्लास्टिक की है तो प्लास्टिक रोड। दोनों को हम पास में लेके आए, दोनों को एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया। किसी को बताना मत, दोनों क्या किया, अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करते हुए दोनों को हम टच कर दिया। क्या किया? टच किया। और जैसे ही टच करके दूर लेके गए, दोनों का चार्ज गायब, दोनों की प्रॉपर्टी गायब। हमने कहा भाई ये क्या हो गया? हो गया ये हो गया। अब हमने क्या किया, एक और किया काम। हमने कहा भाई इसके पास कुछ था, ग्लास रोड के पास कुछ था, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी। दोनों को टच किया, जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो, कुछ भी नहीं है अब इसके पास। चार्ज था कुछ, इसके पास भी कुछ था, दोनों दोनों इस कारण दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही दोनों को टच करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने का मतलब दोनों को ऐड करते हैं, दोनों जो भी इनके पास था वो गायब हो जाता है। होता है। अभी देखो इनके कंक्लूजन क्या निकलते हैं, वो अच्छे से ध्यान रखना आप। अब हमने क्या किया, वही वापस हमारे पास क्या है, ये सिल्क है। क्या भाई? दिस इज सिल्क, सिल्क, सिल्क। किसके साथ रब किया इसको? इसको हमने सिल्क को किसके साथ रब किया है? ग्लास रोड के साथ। ग्लास रोड के साथ हमने क्या किया, इसको रब किया है। सब याद रखना है, सब क्या रखना है आपको, याद रखना। सिल्क रोड के साथ हमने क्या किया, रब किया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, दूसरी तरफ हमारे पास है देखो, आप सब ये बनाया करो, आपको याद रहेगा। क्या रहेगा भाई? याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। साथ साथ बहुत धीरे समझा रहा हूँ, साथ साथ लिख लिया करो, साथ साथ लिख लिया करो। फिर जो है आपको कोई तकलीफ नहीं आई। और ये क्या भाई, ये हमारे पास क्या, फर। क्या भाई? फर है। और ये फर किसको हमने किसके साथ रब किया, प्लास्टिक रोड के साथ। प्लास्टिक रोड के साथ हमने क्या किया, इसको रब किया। क्लियर है? प्लास्टिक रोड के साथ हमने इसको रब कर रखा है। एक बार जो है हमारे सेशन को लाइक कर दें भाई, और किसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ठीक है, और वैसे अच्छी नहीं लग रही तो आप करोगे भी नहीं। दिस इज क्लियर, यस और नो? ठीक है भाई, दोनों को हमने रब किया। अब देखो क्या देखा, हम दोनों को पास में लेके आते, दोनों जो, एक हमारे पास सिल्क है, दूसरा हमारे पास फर है, दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को हम पास में लेके आते हैं।
क्या करते हैं भाई, दोनों को पास, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट करते हैं। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूं अट्रैक्ट, अट्रैक्ट ईच अदर, ईच अदर, ठीक है भाई, अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट करते हैं। और पास में लेके और अट्रैक्ट किया, दोनों को क्या कर दिया हमने, मिला दिया। सिल्क क्लोथ और दूसरी तरफ फर, दोनों को, दोनों लारे पास में अट्रैक्ट किया, दोनों को मिला दिया। क्लियर, दोनों क्या कर दिया हमने, मिला दिया और वापस दूर किया। अब इसके पास अट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी गायब, इसके पास अट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी गायब। पहले इसके पास कुछ था, क्या था, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी। इसके पास भी कुछ था, क्या था, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी। लेकिन दोनों को हमने जोड़ा, दोनों को हमने ऐड किया, प्रॉपर्टी गायब हो गई। प्रॉपर्टी क्या हो गई, गायब हो गई। और दोनों की प्रॉपर्टी कैसी थी, चार्ज की प्रॉपर्टी थी। दोनों की प्रॉपर्टी कैसी थी, दोनों की प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करने की थी। और दोनों जैसे हम पास में लेके आए, टच किया, दोनों को टच किया, पहले नहीं, जब टच किया प्रॉपर्टी गायब, मतलब जीरो हो गया। अब देखो, इसका मतलब ये समझ में आया कि चार्ज है दो टाइप के हो सकते हैं। कैसे कैसे पता चला, देखो, कोई दो चीज को हम ऐड करें, वो जीरो कब होगी, दो कोई चीजें हम ऐड करें, दो नंबर हम ऐड करें, वो जीरो कब होगा। ये तो जीरो तो मैथ में, दो नंबर ऐड करें और जीरो हो जाए, ये तो मैथ में ही संभव है भाई साहब। ये ऐसा तो मैथ में होता है ना, कि नहीं होता भी। लेकिन ध्यान रखना, आप मैथ्स पढ़ते हो, थोड़ी सी मैथ्स देख लेते हैं। मैथ्स में आप क्या पढ़ते हो कि यदि ऐसा हो कि दो दो नंबर हो, दोनों की क्वांटिटी क्या हो, सेम हो। आता समझ में, दोनों की क्वांटिटी क्या हो, सेम हो। मतलब इधर, इधर मान लो टू है, ध्यान रखना, इधर टू है या इधर वन है, ऐसा मान लो मैं, ऐसा मान लो, बड़ा नंबर क्यों जाए, इधर वन है और इधर भी वन है, दो नंबर है हमारे पास, वन वन, दो नंबर है हमारे पास वन। अब हमने क्या किया, इनको करना है जीरो, और दोनों को ऐड करूं तब जीरो होना चाहिए। तो ये कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब एक प्लस और दूसरा क्या हो, माइनस हो, या एक माइनस और दूसरा क्या हो, प्लस हो। ये तभी ऐसा हो अब दोनों को ऐड करके देख लो आप। अब ये प्लस वन माइनस वन, ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बताइएगा यस और नो। ठीक है भाई, माइनस वन एंड ये प्लस वन, कितना आया, जीरो। क्या आ गया भाई, जीरो। इसका मतलब ये हमें समझ में आ गया, इसका मतलब ये हमें समझ में आ गया कि इनके पास जो प्रॉपर्टी थी वो सेम क्वांटिटी की है, और टाइप दो है। टाइप कितने हैं, दो, दोनों सेम क्वांटिटी के, लेकिन टाइप कितने, दो। मतलब एक तो पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, तभी दोनों क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, ऐसे ही जीरो नहीं हो सकता। आया समझ में, नहीं आया। हमें इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से एक तो पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, चार्ज है, नहीं तो जीरो कभी नहीं होता। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो वन प्लस वन, भाई वन प्लस वन टू होता है। लेकिन यदि वन को, एक को माइनस रखें, एक को प्लस रखें, तो दोनों को मिलकर कितना होगा, जीरो। वही तो हो रहा था, इसके पास कुछ था, चार्ज था, इसके पास भी कुछ चार्ज था, लेकिन दोनों को हमने मिलाया, दोनों को हमने जोड़ा तो जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है कि चार्ज दो टाइप के हैं। चार्ज कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, एक तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव। इन सारे एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला, इनमें से देखो, इनमें से एक तो पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था, इसमें से एक पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था, तभी जीरो हो सकते थे, ऐसा ही जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है सभी को। इसका मतलब चार्जेस कितने टाइप के हो गए सर, दो टाइप के हो गए। चार्जेस कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के। चार्ज जो है, चार्ज जो है वो कितने टाइप का था, चार्ज जो हो गया हमारे पास दो टाइप का। क्या हो गया भाई, दो टाइप का।
चार्ज जो है कितने टाइप का हुआ, टू टाइप का। एक तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। एक को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज, क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है। उज्जवल राज, उज्जवल राज, हाँ भाई बोलो, किसी को समझ में नहीं आया यहाँ तक तो समझाओ, मेरे को बताओ, समझाऊंगा तुम्हें। यहाँ तक किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरे को बताओ। किससे हमें पता चला कि, और ये चीजें किसने बताई, ये बताई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने बताया भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया कि चार्जेस कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्लियर है भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। आदित्य गेमिंग, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो आप इसका मतलब ये हुआ, ओके। उज्जवल जो है, एक बार आप क्या करना, आप शुरू से देखना, शुरू से देखना आप, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी आए हो तो सही बात है आपकी, बिल्कुल सही है, बात आपकी सही है। क्लियर है सभी को, जो भी रेगुलर बने हुए थे उनको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम अपने टॉपिक को करते हैं ख़त्म। अब देखेंगे कल, कल हम क्या देखने वाले हैं, देखो कल हम क्या देखने वाले हैं कि ऐसा ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता क्यों है, किसकी वजह से आता है, ये चार्ज किस में होता है और क्यों होता है, वो हम कल देखने वाले हैं। आप 8 बजे जो है तैयार रहें, हमारी लाइव क्लास होती है, आपके हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का क्या दे रहा हूँ मैं, आंसर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि चार्ज दो, एक बार पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे ये चार्ज पॉजिटिव क्यों आया, ये चार्ज नेगेटिव क्यों आया, ये हम बात करेंगे कल। और चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आता है ये बात करने वाले हैं हम कल। तो इसी के साथ क्लास को करते हैं हमारे समाप्त। और कोई भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप जो कमेंट सेक्शन में लिख लें। और इसी के साथ आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक कमेंट जरूर लिखें कि सर हाँ समझ में आ गया, जिससे मुझे भी क्या लगे, अच्छा लगे, मैं भी और बेहतर तरीके से आपकी क्लास ले पाऊँ। और मैं ये रेगुलर क्लास लेने वाला हूँ, 12th की हमने बहुत जल्दी क्लासेस जान पूछ के स्टार्ट की है, क्योंकि हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। क्लियर है सभी को। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।